आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनेयर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एनएफएल कनेक्शन भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुका है, तो एनएफएल ओनर्स भी अब आईपीएल के मालिकान में से एक मालिक बन चुके हैं, बल्कि दो दो एनएफएल ओनर्स, दो एनएफएल की टीम रखने वाले अब आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं। लेकिन सिर्फ एनएफएल की मशहूरी नहीं है, वॉलमार्ट की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फोर्ड कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फायरस्टोन कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन टाइकून्स हैं वो अब कूद चुके हैं आईपीएल के इकोसिस्टम के अंदर। तो ज्यादा आप लोग को टाइम जाया नहीं करेंगे, अगर तो ये एफर्ट अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी मिलियन पे थी 2008 में और आज 1.78 बिलियन में ये ली गई है। अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये जब एलएसजी और 2 फ्रेंचाइजीज बिकी थी ना, एलएसजी वगैरह, तो उस वक्त ना बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि इतनी महंगी में ये फ्रेंचाइजीज बिकी हैं, बट उस वक्त उन दोनों फ्रेंचाइजीज की टोटल जो प्राइस बनती थी गुजरात टाइटंस और एलएसजी की तकरीबन 12,500 करोड़ बनती थी। आज ये 16,600 करोड़ में 2 फ्रेंचाइजीज बिकी, और सॉरी एक आरसीबी बिकी है, एक आरसीबी बिकी। आप अंदाजा करें कितना मल्टीप्लाई आईपीएल के अंदर हो रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। और मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मुझे पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज से मेरी हुई थी बात, उनको शोल्डर एड के ऊपर 2 करोड़ मिला सारा पाकिस्तानी रुपीज में। सो इतने उधर भी उनके मुताबिक भी, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मुताबिक भी देखा जाए ना, पाकिस्तान तकरीबन 250 करोड़ में मुल्तान सुल्तान ने लिया है। उनको पहले 3 साल तो तय है कि नुकसान होना है, और उनके ओनर कह रहे हैं कि मेरे मन में है कि इतना है, इतना बनाकर मैं बैठा हुआ हूं, हो सकता है। सोचिए ना, जहां पर पाकिस्तानी रुपीस में भी 8.8 मिलियन वाला भी जेन में है कि नुकसान हो सकता है। अगरचे आईपीएल के भी शुरू के 4-5 ऑडिशन जो हुए थे उनको नुकसान ही हुआ था, बाद में ब्रेक इवन पे आया, फिर फायदा होना शुरू हुआ, और आज इनकी कीमत देखिए कहां तक पहुंची है। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की कीमत के ऊपर आते हैं तो मैक्सिमम जो महंगी हुई है वो लाहौर कलंदर हुई है। आप उसकी प्राइस भी देख लें, अंडर 80 मिलियन डॉलर के ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे थोड़े से कम में तो शेनवान सिर्फ 3-4 साल के लिए खेले थे तो उनकी फैमिली को मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका कंपैरिजन मैं कभी भी नहीं करता, और मेरे ख्याल करना भी नहीं चाहिए। और अब तो क्रिकेट क्वालिटी का भी शायद नहीं कर सकते हम, बहुत बड़ा गैप आ गया है उनके लोकल टैलेंट में भी और हमारे। पहले हमेशा लीग्स का कंपैरिजन मैं अमूमन लोकल टैलेंट में करता हूँ कि किसका किस तरह से आ रहा है, बट अब वो भी बहुत डिफरेंस आ गया, उनका लोकल टैलेंट भी बहुत शानदार है। एक तो उन्होंने पिचेस भी इस तरह बना रखी हैं, छक्के चौके बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे बैटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हम लोग कहते हैं यार कमाल बैटर आए हैं, बट असल वजह उनकी ये भी होती है एक्चुअली में। आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है, टीओ जो टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक उनके मीडिया ग्रुप भी इतने तगड़े हैं, उनके भी इसके अंदर शेयर हैं। बोल्ट वेंचर और ब्लैकस्टोन, इन चारों ने के कंसोर्टियम ने इसको बाय किया हुआ है, और ये सितंबर 2026 तक इनके हवाले हो जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, इनकी आईपीएल की जो फ्रेंचाइज बिकी है वो फार्मूला भी मैं आपको इसके अंदर जो है वो बताऊं। तो उसकी वर्थ क्या हो सकती है? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? अच्छा, इसमें देखिए, अब ये जो लीग है ना, अब कुछ चीज़ें होती हैं वो अबव देन दैट हो जाती हैं। आज की जो वैल्यूज़ मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। जब मतलब जो क्रिकेट लीग्स दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो वैल्यूज हैं वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, वो ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए, कुछ कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप, नो, इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं।
आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? तो इस तरह नहीं होता, आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो आपने वैल्यूएशन की है ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6 है ना जी। अच्छा, 1.6। अब देखें कि आरआर का जो विनिंग रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, जितना कि मुझे ज़हन में आ रहा है। लेकिन आरसीबी की कंसिस्टेंसी और ब्रांड वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ विराट कोहली, और दूसरा वो बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना, आई बॉल का बड़ा फर्क है, आई बॉल से स्पॉन्सरशिप में फर्क आता है, स्पॉन्सरशिप से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ एसोसिएट्स। बाकी जी अगर बात करें तो कल राजस्थान रॉयल्स पाकिस्तानी 45,600 करोड़ के अंदर बिकी थी। आरसीबी जो 2008 के अंदर 450 करोड़ की थी, वो अब जिसको कहते हैं 16,750 करोड़ के अंदर बिकी है। लोग बड़े शौक हैं कि यार राजस्थान और आरसीबी में तो डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस है यार, 1150 करोड़ का डिफरेंस है। 15,000 बल्कि 15,300 वो थी, तकरीबन ये जिसको कहते हैं ना, आप अंदाजा लगा लें 1300-1400 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आरसीबी जिसको कहते हैं ना, इतनी महंगी बिकी है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, 48,000 समथिंग के अंदर ये बिकी है। 48,000 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये जिसको कहते हैं ना, आरसीबी बिक गई है। अब अगेन सवाल मेरा यही है, अब आईपीएल परसों तरसों से शुरू होने जा रही है, तो ये अभी क्यों बेची गई है? तो जो अभी जिसको कहते हैं ओनर्स होंगे, वो क्या अभी वाले उसी के अंदर रहेंगे, या बाद वाले जिसको कहते हैं ना बाद में ज्वाइन करेंगे, या दोनों एक साथ लेके चलेंगे? समझ से बाहर, मुझको समझ नहीं आ रही। लेकिन आरसीबी एक बड़ा ब्रांड था, अगर उसके ओनर ने क्यों बेची है, किस वजह से बेची है, कोई इसके पीछे स्ट्रॉन्ग वजह होगी, वो तो वक्त आके जाके बताएगा। पीएसएल की बात करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग, एशिया की सेकंड बेस्ट लीग शुरू होने जा रही है कल से। आज है कैप्टन स्टॉक। बैंगलोर की खबर Yes. सुनी है? It has been sold and it has been sold for कोई रिकॉर्ड टाइम पे बिल्कुल 1.78 billion US dollars. पाकिस्तानी 1.78 billion US dollars. पाकिस्तानी कितने ये बनेंगे? इंडियन बनते हैं जी, रुके पहले इंडियन में आते हैं ना, अच्छा, हम इंडियन। आता हूँ चलें, आप। ठीक है, आप इंडिया का इंडियन बता ये बनते हैं जी 16,000। दें। 16,000 कितने थे जी? एक सेकेंड, बड़ा ज्यादा नंबर है ये, मैं इधर उधर ना कर दूं। इसी के साथ साथ जो उनकी एक और टीम है हाँ। राजस्थान रॉयल्स, उसकी हाँ। भी कल बिडिंग हुई है, और वो आई गेस इंडियन 15 करोड़ सबसे लीस्ट अमाउंट में अब तक जो टीम बिकी है, वो जो राजस्थान रॉयल्स थी। और मजे की बात, 15,000 होगी, I guess- 15 करोड़ से नहीं, क्या हो गया आपको, इजी हो जाए। डॉलर्स। आप आरआर की बात कर रही हैं? हाँ, Yes, वो yes, वो 15,300 CR वो सेकंड मोस्ट करोड़। बनी है अभी। और उसमें क्या आता आरसीबी है? 16,400 CR। 16,706 बहुत ह्यूज। यार, चले जो भी हो, 200 हाँ, करोड़ से क्या आ जा रहा है। मैनचेस्टर बिल्कुल। यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था इसको बाय करने में। अच्छा जी, आरसीबी गॉट सोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक कंसोर्शियम सा बना जिसमें यूएस की कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज थी, जिसमें जी लीड कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप था जी इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स। ब्लैकस्टोन इज अ वेरी बिग कंपनी, बोल्ट वेंचर्स इज अ वेरी गुड कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता, पैसा ही पैसा। इन्होंने जी मिलकर खरीदी है आरसीबी, और इनका जो चेयरमैन होगा वो होंगे आर्यमन विक्रम बिरला, जो कि कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं, जो कि फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं जी एक्चुअली, आईपीएल की किसी टीम आरआर के, राजस्थान रॉयल्स के पार्ट थे। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of comparison between the top teams. अब ये देखें, 1.78 billion US dollars, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर। 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही आप। सुपर लीग में टीमें, और दूसरा एक्सपेक्ट जो टीमों वाला मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी हवाले से, पैसों के एतबार से। 67 मिलियन में ली थी राजस्थान रॉयल्स जब शुरू हुआ था आईपीएल, अभी बेची है तो देखें 1.5 बिलियन में, और आरसीबी वो उससे भी ऊपर महंगी बिकी है। अब पाकिस्तान ने टीमें तो दो अभी अपनी हिस्ट्री की पाकिस्तान सुपर लीग की महंगी तरीन बेच दी है। वो 200 की तो मुल्तान
अभी जो इस्लामाबाद जो सियालकोट की थी वो खरीद के 200 की, तो वो होगी 200 करोड़ की, और तकरीबन 245 है या 35 करोड़ की वो बिकी है रावलपिंडी, मोस्ट एक्सपेंसिव थी। तो महंगी तो यहां पे भी बिक रही है, लेकिन अब जो हमारे पीएसएल की जो टीमों के ऑनर है ना, वो हमेशा रोते धोते ही रहते हैं। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लें, वो यही कहते हैं कि भाई हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी तो जेब से जाते जाते हैं, हमें तो कोई प्रॉफिट मिलता ही कोई नहीं है। या देखिए 1000 करोड़, कोई कह रहा है 16,000 करोड़, कोई कह रहा है 18,000 करोड़। और अब जब मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले तक खबर आई कि 22,000 इंडियन करोड़ में आरसीबी बिकी है। मतलब हम लखनऊ का कह रहे थे जी 7,100 करोड़ में लखनऊ बिक्की, ये तो 22,000 इंडियन रुपीस और फिर पाकिस्तानी कोई 9,000 यार, 9,000 करोड़। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं। ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने 1,000 करोड़ हैं यार। इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूं। और फिर राजस्थान रॉयल भी कोई 14-15 हजार करोड़ में बिकी। मतलब बीसीसीआई ने तो मौजें लगवा दी हैं यार। हम कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इंडिया से चले जाएंगे तो नुकसान, और जो वो भाई वो हजारों करोड़ों में प्लस में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजें बेच रहे हैं, तो इंडिया तो और मुनाफे में जा रहा है बजाय हसारे के जाने के। आई एम सरप्राइज यार, आई एम स्टन कि इतने ज्यादा 1,000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे ली यार? यार सी बात है, इसमें कोहली के भी शेयर होंगे, राजस्थान रॉयल में गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी है। सुना है एनएफएल के ऑनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार आईपीएल में, नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना तो फिर काम होगा खराब। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने ले तो लिए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, आई लाइक दैट। बट अगर मैचेस अच्छे नहीं होते ना तो फिर आईपीएल का स्टैंडर्ड गिरेगा, पीएसएल का स्टैंडर्ड अप होगा। लास्ट सीजन भी आपने देखा था। देखते हैं। थैंक यू चीमा साहब, आपने दोबारा याद किया। देखिए चीमा साहब, हमने कुछ दिन पहले इस चीज के ऊपर वीडियो की थी कि आरसीबी की जो बिड है वो 1.5 अरब डॉलर से लेकर 2 अरब डॉलर तक जा सकती है, या फिर 1.8 अरब डॉलर से लेकर 2.2 अरब डॉलर तक। ठीक है जी। और चीमा साहब, आरसीबी जो है वो जो उसकी सेल हुई है वो है 1.78 अरब डॉलर, 1.78 बिलियन। मतलब कि इंडियन 16,500 करोड़ ऑलमोस्ट। मतलब पाकिस्तान में अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप समझ लें कम से कम 50,000 करोड़ के करीब बन जाता है वो। मतलब कहाँ अब हम मुझे 200 करोड़ की टीम बेचें, कहाँ 50,000 करोड़ की टीम बेचें, तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। और 1.78 बिलियन डॉलर, उनका बिल्कुल ठीक था अंदाजा कि हम इतने की टीम बेच सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। और चिमा साहब, राजस्थान रॉयल्स जो टीम खरीदी है वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम यूएसए, तो है मेरे ख्याल से वो भी इंडियन ही है पीछे से। तो उनके अब देखिए राजस्थान रॉयल्स से कितने में खरीदा गया? 15,500 करोड़ में, 1.6 बिलियन डॉलर। मतलब कि सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी टीम से इतनी महंगी खरीदी जा सकती है?